मूवी में जितने भी इनकम होंगे वो कन्हैया लाल के परिवार को दिए जाएंगे। कम से कम थोड़ा दुख तो ज़रूर हल्का होगा। और यही बोलूँगी कि इस देश में भाईचारा की जगह हम तो रखते हैं पर वो रहने नहीं देते। हम भाई मानते हैं, वो चारा बनाते हैं तो हम चारा बनने के लिए तैयार नहीं है। कन्हैया लाल जी आज हमारे बीच उन जिहादियों की मानसिकता की वजह से नहीं रहे, इसीलिए अपील करूंगी सभी सनातनी ये मूवी देखें और इस बात को समझें वो हमारे भाई नहीं है, केवल और केवल हमें चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो कन्हैया लाल जिसको 3 साल से न्याय नहीं मिला, उसकी अस्थियां आज भी गंगा में विसर्जित नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उस समय की जो सरकार थी वो भाईजान और टोपी जान वाली, जो कल तक सैयारा मूवी देख के घरियाली आंसू रो रहे थे कि अगर तुम्हारे पास आंसू बचा हुआ है तो कल से सिनेमा घर में चले जाना और उदयपुर फाइल देखने ला। जो अभिनेता है जिन्होंने प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, कि इतना रिस्क लेने के बाद भी ये हमारी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये फिल्म देखो और सोचो और समझो। फिल्म देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कन्हैया लाल आपके परिवार का सदस्य था। 15 मिनट अगर आप स्क्रीन से आंखें हटा लो और अगर आपके हृदय में पीड़ा ना शुरू हो जाए तो आप संवेदनहीन हो। इसलिए जाकर देखिए कन्हैया लाल दर्जी जी और उनकी पत्नी को। जब आप देखोगे तो एक समय ऐसा आता है, देखते 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 कहीं ना कहीं आप उसमें अपने माँ बाप को देखने लग जाते हो। एक ऐसा अपराध जो उसने किया भी नहीं था, उस अपराध के लिए अपराधी मारने से पहले वीडियो बनाते हैं, मारते हुए वीडियो बनाते हैं, और उनकी हिम्मत इतनी होती है कि वो मारने के बाद वीडियो बनाकर बोलते हैं कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। उदयपुर फाइल्स फाइनली रिलीज हो गई है सिनेमा घरों में, आपने फिल्म देखी? बिल्कुल देख लीजिए, सिनेमा हॉल में ही खड़ा हूँ, आज स्क्रीनिंग पे थे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं देश भर से आह्वान करना चाहता हूँ कि एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन फिल्म जो सच्चाई को दिखाती है और ये बताती है कि भाईचारा जैसी कोई चीज़ नहीं है, और कैसे नहीं है वो पूरी तरीके से विधिवत तरीके से बताती है। उसको जाकर देखिए अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में या दूर के सिनेमा घरों में, क्योंकि कलाकारों ने बहुत मेहनत करी है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर अमित जानी, हमारे भाई साहब, बहुत मेहनत करी है। उन्होंने बहुत तगड़ा एक युद्ध लड़ा है कहीं ना कहीं जिहादी कट्टरपंथियों से, अरशद मदनी जैसे मौलानाओं से, सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए हैं। उसके बाद इस फिल्म को रिलीज हो रही है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जैसे कश्मीर फाइल्स को हिट कराया था, उसी प्रकार से उदयपुर फाइल्स को हिट कराने की जिम्मेदारी 110 करोड़ भारतीय सनातनियों की है। और अगर इस फिल्म को भी हिट ना करा सको ना, तो फिर अपने आप को सनातनी कहना छोड़ देना। अरे घर से निकलो, जाते हो जवान पठान देखते हो, सैयारा देख देखते हैं, आंसुएं बहाते हो, गेसुएं बहाते हो। अगर सच में जानना है कि प्रेम क्या है मैडम, सच में प्रेम क्या है, तो इस फिल्म का अंतिम का 15 मिनट का वो सीन देखिएगा। मैं आपको एक बात तो बता देता हूँ, मुझे नहीं पता सैयारा तो जो भी एक्टिंग कर रहे थे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो लास्ट के 15 मिनट अगर आप स्क्रीन से आंखें हटा लो और अगर आपके हृदय में पीड़ा ना शुरू हो जाए तो आप संवेदनहीन होगे। इसलिए जाकर देखिए कन्हैया लाल दर्जी जी और उनकी पत्नी को। जब आप देखोगे तो एक समय ऐसा आता है, देखते 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 कहीं ना कहीं आप उसमें अपने माँ बाप को देखने लग जाते हो। वो परिवार आपको अपने लगने लग जाता है और अचानक से क्या होता है, हत्या हो जाती है बेचारे की। क्यों हत्या हो जाती है? क्योंकि एक ऐसा अपराध जो उसने किया भी नहीं था, एक ऐसा अपराध जो उसने किया भी नहीं था, उस अपराध के लिए अपराधी मारने से पहले वीडियो बनाते हैं, मारते हुए वीडियो बनाते हैं, और उनकी हिम्मत इतनी होती है कि वो मारने के बाद वीडियो बनाकर बोलते हैं कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। और मेरे देश के अंदर में वो कट्टरपंथी लोग तब कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब फिल्म बनती है उसके ऊपर तो मदनी जैसे लोग उस फिल्म को रुकवाने चले जाते हैं। और उससे भी बड़ी विडंबना, सोचिए कि एक मौलाना तो गया मूवी रुकवाने, लेकिन वो कपिल सिब्बल हिंदू होते हुए इसका केस लड़ता है। कैसा हिंदू, काहे का हिंदू? अरे तेरा अपना मारा गया है। ये जिहादी कट्टरपंथी फिलिस्तीन में अपने भाई बनाए बैठे हैं और तुम भारत में अपना भाई नहीं बना पा रहे हो। सोच कर देखो। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन हमारी बातों को फिर हमें कह दिया जाता है हम तो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। क्या है ये सामाजिक सौहार्द था क्या? ये रियाज और गौस ने जो निर्मम तरीके से हत्या करी थी, इसे आप सामाजिक सौहार्द कह सकते हो किसी सूरत में? किस बेस पर कहोगे? और सिर्फ कन्हैया लाल दर्जी की हत्या नहीं होती है मैडम। ये तो मजहब को टारगेट किया जा रहा है, हमारे धर्म से चाहते हैं लोग की नफरत करें। मैडम धर्म तो दुनिया में एक ही है और वो है सनातन धर्म। ठीक है, दुनिया का एक ही धर्म है, भारत का सनातन धर्म। और तो कोई धर्म है नहीं, बाकी मजहब है, पंथ है। तो मुस्लिम मजहब को टारगेट कर रही है मूवी, कह रहे हैं। मजहब को हम क्यों टारगेट करेंगे? मुस्लिम मजहब को टारगेट वो आतंकवादी करते हैं जो ला इलाहे इल्लल्लाह कहकर फट जाते हैं। मुस्लिम धर्म को हमें टारगेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। मुस्लिम धर्म को तमाम वो मुसलमान
टारगेट करते हैं जो अल्लाह अकबर कहकर फट जाते हैं मुस्लिम धर्म को, तमाम वो मौलाना टारगेट करते हैं जो मदरसों में छोटे छोटे बच्चों का शोषण करते हैं मुस्लिम धर्म को, वो लोग टारगेट करते हैं जो कन्हैया लाल जैसों की हत्या कर देते हैं, नारे तकबीर बोलकर मार देते हैं मुस्लिम धर्म को, वो लोग टारगेट करते हैं, लेकिन बदनाम हमें किया जाता है। अरे भाई, हम उस धर्म से आते हैं जो दुनिया का इकलौता धर्म है, दुनिया का इकलौता धर्म है जिसमें बोला जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वसुदेव कुटुंबकम। जब हम बोलते हैं धर्म की जय, तो जितने प्रकार के धर्म है सबकी जय हो, अधर्म का नाश हो तो हर प्रकार के पाप का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना। प्राणी किसको कहा गया है? सिर्फ इंसान के लिए, मानव के लिए प्राणी नहीं है, प्राणी जीव जंतु पौधों तक सबके लिए कहा गया कि प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, पूरे समूचे विश्व का, वसुदेव कुटुंबकम बोलते पूरे विश्व को परिवार हो। तो हमें किसी के धर्म को खराब करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे धर्म में बस एक चीज सिखाई गई है, अधर्म के खिलाफ लड़ो, क्योंकि अगर आप अधर्म के खिलाफ नहीं लड़ोगे तो फिर आप चाहे कितने भी महान हो, मारे तो आप भी जाओगे, दोषी तो आप भी होगे, पापी तो आप भी होगे। और इसकी मिसाल देता हूं, महाभारत में भीष्म पितामह का कोई दोष नहीं था, गुरु द्रोणाचार्य का कोई दोष नहीं था, कृपाचार्य का कोई दोष नहीं था, विदुर का कोई दोष नहीं था, लेकिन ये सब लोग मारे गए। ये सब क्यों मारे गए? क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन इन्होंने रोका नहीं। दूध कीड़ा हो रही थी, ये वहां मौजूद थे, लेकिन इन्होंने रोका नहीं। ये देखते हुए कि किस तरीके से शैतानियां हो रही हैं, अन्याय के खिलाफ इन्होंने आवाज नहीं उठाई, इसलिए ये सब दोषी हुए और ये सारे मारे गए। तो हमारे धर्म में कहा गया है कि अन्याय के खिलाफ लड़ो। अगर अन्याय को सहने वाला अन्याय करने वाले से भी बड़ा पापी होता है, इसलिए हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। और कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ तो मैं चाहता हूं कि समूचा विश्व एक होकर लड़े, समूचा विश्व एक होकर लड़े। मैम सर, ये मूवी क्यों देखना चाहिए लोगों को थिएटर में आके? ये मूवी इसलिए देखना चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि भाईचारा भाईचारा भाईचारा, उनको पता चले कि भाई और चारा जैसा कोई वर्ड नहीं है। नारा दिया गया, भाईचारा कह के एक भाई बनकर बैठ गया और दूसरे को चारा बनाकर काटा गया, जिसके तहत कन्हैया लाल दर्जी काटे गए, जिसके तहत उमेश कोले काटे गए, प्रवीण नेतारू काटे गए, साक्षी, श्रद्धा, नेहा, अंकिता, कितनी ही मासूम लड़कियां, चंदन, कमलेश, न जाने कौन कौन मारा गया, वो इसी के तहत मारे गए, इस भाईचारे के तहत। तो भाईचारा जैसा कोई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़, गंगा जी भी हमारी, जमुना भी हमारी मैया, गंगा भी हमारी मैया, तो गंगा जमुनी तहजीब तुम्हारी कहाँ से आ गई? ये हमारी है, सीधी सी बात है। और अगर ये आप जाओ इस मूवी को देखो, आपको प्रेम देखना है, जाकर देखो कन्हैया लाल दर्जी और उनकी पत्नी का प्रेम देखो, जाकर देखो उनके बच्चों का प्रेम देखो, देखो ना असली प्रेम। नहीं, तुम्हें तो सैयारा रोना है। आज सच में मैं देश के यूथ से ये बात कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, अगर सनातन के लिए 10% भी तुम्हारे अंदर प्रेम है, हिंदुत्व के लिए 10% भी प्रेम है, 10% भी, मत उठाओ आवाज, मत जाओ कहीं लड़ने, मत बोलो हमारी तरह ब्लंट होकर, लेकिन घर से निकलकर सिनेमा हॉल तक जाकर इस फिल्म को जरूर देख लेना। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, भाईचारा है या नहीं है, बस। उदयपुर फाइल्स फिल्म क्या लोगों में नफरत फैलाएगी या वो दर्द को महसूस कराएगी जो कन्हैया लाल के साथ हुआ था? मैम, उस दर्द को महसूस कराएगी जो विभत्स घटना एक गरीब परिवार के साथ, एक गरीब दर्जी के साथ हुई थी। उस दर्द को फील कराएगी जो एक बच्चे ने 3 साल से चप्पल नहीं पहनी है। हम कन्हैया लाल जी के परिवार के साथ में, मेरी संस्था, हमारे बड़े भाई दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा जी शुरू से जुड़े हुए, वो मिलकर आए उनके परिवार से, अभी भी उनकी बातें होती हैं उनके बच्चों से। वो उनसे आप कभी जाकर इंटरव्यू कीजिएगा, वो बताएंगे कि किस पीड़ा से गुजरा है वो परिवार। कपिल मिश्रा जी ने इस परिवार की 1 करोड़ की मदद भी करी थी। सबसे पहले आगे आकर कन्हैया लाल जी के परिवार के लिए कोई खड़ा होने वाला था तो कपिल मिश्रा जी थे। आप कभी जाइएगा, उनसे बात कीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि ये परिवार किस पीड़ा में था। हमने अब से पहले जो सिर्फ और सिर्फ एक क्लिप में देखा था ना कि हाँ 10 सेकंड की है और कुछ 2 हत्यारे आए, वो मार कर चले गए, इसके आगे की कहानी नहीं पता थी। लेकिन अब क्या है, अब ये फिल्म है तो ये बता रही है कि किस तरीके से जिस पड़ोसी की ये मदद करते थे पैसों से, वो पड़ोसी इनको मारने की प्लानिंग करता है। वो पड़ोसी स्टेटस लगाता है, नाम दिया गया, बच्चों ने स्टेटस लगाया। वो दिखाता है पुलिस की नाकामी को कि किस तरीके से पुलिस के पास जब वो कंप्लेंट कराने गए, सुरक्षा की मांग करने गए, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। ये पुलिस की लापरवाही से हुए। ये दिखाता है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार की लापरवाही की वजह से एक कन्हैया लाल हमारे बीच में नहीं रहे।
और आज 3 साल से उनका बेटा चप्पल नहीं पहन पा रहा है क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्या इस फिल्म के रिलीज होने के बाद जब जनता उस दर्द को महसूस कर पाएगी तो कन्हैया लाल के लिए आवाज उठा पाएगी या उनको इंसाफ मिलेगा? हम तो मैडम डे वन से कन्हैया लाल जी की आवाज़ उठा रहे हैं, 3 साल से आवाज़ उठा रहे हैं। जनता उठा पाएगी? हाँ, जनता भी उठाएगी। हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग जनता ही है ना। हमें फिल्म से कोई वो थोड़ी, हम कोई स्टार कास्ट नहीं है, हम इसके टीम में नहीं है, लेकिन हम उस सच के साथ हैं, हम उस सनातन की टीम के साथ हैं जो कन्हैया लाल जी की हत्या से लेकर, जब से उनकी हत्या हुई तब से लेकर उस परिवार के साथ आज तक हैं और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक खड़े रहेंगे। उदयपुर फाइल्स फाइनली रिलीज हो गई है और सिनेमा घरों में आ गई है। आपने मूवी देखी उदयपुर फाइल्स? बिल्कुल देखी है और विनती करूंगी कि देश के सभी सनातनी ये मूवी जरूर देखें, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि जो सनातनी जहां से कमज़ोर पड़ रहा हो उसे वहां पे समर्थन करें। कन्हैया लाल जी हमारे बीच नहीं रहे, परंतु उनका परिवार जिस समस्या से अभी जूझ रहा होगा शायद ही उसे कोई समझ सकता है। और जहाँ तक मुझे ये पता चला है कि इस मूवी में जितने भी इनकम होंगे वो कन्हैया लाल के परिवार को दिए जाएंगे। कम से कम थोड़ा दुख तो ज़रूर हल्का होगा। और यही बोलूँगी कि इस देश में भाईचारा की जगह हम तो रखते हैं पर वो रहने नहीं देते। हम भाई मानते हैं, वो चारा बनाते हैं, तो अब हम चारा बनने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं नफरत फैलाने वाली फिल्म है, हमारे मजहब को टारगेट किया गया है मूवी में। ये बात आपको तब याद नहीं आई जब आपने उस मासूम कन्हैया लाल की गर्दन उतार दी। वो भी थोड़ी सी गलतफहमी या थोड़े से कुछ विवाद के लिए आपने किसी मासूम व्यक्ति की जान ले ली, उसका प्राण छीन लिया, उसका परिवार, उसके फैमिली, उसके बच्चे, उन सब के बारे में सोचा आपने? तब आपने नहीं सोचा गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सब तन से जुदा बोल के आपने गर्दन काटे थे। हमारी बारी है, जिस दिन हमने अपने धर्म का ठेका ले लिया उस दिन आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर आपको बताया जाता है कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा तन से जुदा, तो हमें भी बताया जाता है कि अहिंसा परमो धर्मा और धर्म हिंसा तथैव बचाओ। तो सनातनियों के लिए हमारा अहिंसा ही हमारी असली पहचान है, परंतु जब जब हमारे धर्म पे घात होगी हम अपना अहिंसा भूलकर स्वयं चंडी का अवतार और दुर्गा का अवतार लेकर शस्त्र धारण करने के लिए तैयार हैं। ये फिल्म लोगों को क्यों देखनी चाहिए? बिल्कुल इस वजह से देखनी चाहिए ताकि जिनके दिमाग में है ना, आपने देखा होगा मूवी में भी दर्शाया गया कि कितना प्रेम से कन्हैया लाल जी रहते थे, उनके पूरे परिवार को पाल रहे थे, वो जो जिहादी था उसके पूरे परिवार को पाल रहे थे, परंतु कहते हैं ना ये अपना असली खून का रंग दिखा देंगे, तो उन्होंने दिखाया। कन्हैया लाल जी आज हमारे बीच उन जिहादियों की मानसिकता की वजह से नहीं रहे, इसीलिए अपील करूंगी सभी सनातनी ये मूवी देखें और इस बात को समझें वो हमारे भाई नहीं है, केवल और केवल हमें चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने सनातनियों के लिए, अपने मंदिर के लिए खुल के आवाज़ उठाता है तो उसे दबाने की इसी प्रकार कोशिश की जाती है या फिर उसे मार दिया जाता है, और जो जीवित होकर इसका प्रचार करते हैं उसे अंधवत और सांप्रदायिक कह के जेल में डाल दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। उदयपुर फाइल्स बड़ी मशक्कत के बाद सिनेमा घरों में पहुंची, फिल्म देखी आपने? जी, फिल्म देख के अभी निकल ही रहे हैं। फिल्म देखने के बाद ऐसा लगा कि हमारे परिवार का कोई सदस्य बिछड़ गया। कन्हैया लाल हमारे परिवार के सदस्य की तरह ऐसा लगा। फिल्म देखने के बाद जो इमोशन, वो कन्हैया कुमार जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिहादियों ने उसकी हत्या कर दी, वो कन्हैया लाल जिसको 3 साल से न्याय नहीं मिला, उसकी अस्थियां आज भी गंगा में विसर्जित नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उस समय की जो सरकार थी वो भाईजान और टोपी जान वाली थी। वो सरकार अपना वोट बैंक नुकसान ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, इसलिए कन्हैया कुमार को ना तो सुरक्षा दे पाई, ना उनको बचा पाई, और हत्या होने के बाद उनको इंसाफ भी नहीं मिला। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन है कि कन्हैया लाल के और उनके परिवार को इंसाफ मिले। और मैं तो कहूँगा उन लोगों से जो कल तक सैयारा मूवी देख के घड़ियाली आंसू रो रहे थे कि अगर तुम्हारे पास आंसू बचा हुआ है तो कल से सिनेमा घर में चले जाना और उदयपुर फाइल देख लेना। 2 आंसू कन्हैया लाल के लिए बहा देना। क्यों? क्योंकि इनको तो कोई चिंता है नहीं। ये लोग भाईजान टोपी जान के चक्कर में पड़े हैं, सेवैया खा रहे हैं, खजूर खा रहे हैं, और भाईजान जो है कि भाईचारा बोल बोल के जो है कि चारा बना के खा रहे हैं। वक्त आ गया है, हमारे आसपास ही जिहादी है। कन्हैया लाल की हत्या करने की एक साजिश ये भी है कि कन्हैया, नाम कन्हैया जो हमारे भगवान से जुड़ा हुआ है, तो कल को कन्हैया लाल की हत्या हो सकता है श्याम लाल की हत्या हो जाए, कृष्ण लाल की हत्या हो जाए, राम लाल की हत्या हो जाए। तो कहीं ना कहीं इनका टारगेट सिर्फ हमारे ऐसे लोगों का है जो जिनका नाम भगवान से जुड़ा हुआ है। कन्हैया लाल की जो हत्या हुई थी वो सिर्फ एक साजिश थी जिहादियों के तरफ से कि कैसे हम लोग भाईचारा भाईचारा कह के, और हिंदुओं, लेकिन हमारी बहन बेटियों का क्या है, वो भी आज अब्दुल के साथ पिज़्ज़ा खा रही है, बर्गर खा रही है, पॉपकॉर्न खा रही है। आज भी हमारी बहन को अंधेरे में रखा जा रहा है, नाम बदल के जिहादियों जो है कि फ़ायदा उठा रहे हैं इसका। तो कहीं ना कहीं उदयपुर फाइल जो आई है कल से सिनेमा घर में, लेकिन कल से फिर कपिल सिब्बल के गैंग सड़क पे उतरेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस फिल्म ने तो हमारी भावनाएं आहत कर दी।
इस फिल्म ने तो हमारे भाईजान का नाम खराब कर दिया, टोपी जान मौलानाओं की हकीकत बना दी ये फिल्म। तो ये फिल्म तमाम उस देश की बेटी महिलाओं को देखने की ज़रूरत है, जो आजकल सोशल मीडिया पे कच्चा बादाम पका बादाम गा रही है कि देखो कैसे कन्हैया लाल की हत्या हो गई, इंसाफ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ भाईजान और टोपी जान को खुश करने के लिए। लेकिन वर्तमान में सरकार से निवेदन है कि कन्हैया लाल को इंसाफ मिलेगा। और ये जो उदयपुर फाइल है, कभी ये लोग कश्मीर फाइल को रोकने के लिए सड़क पर उतरे थे, कभी केरला फाइल को रोक देते हैं। जब कश्मीर ये हुई थी, ये देखिए कि उदयपुर फाइल सच्ची घटना है ना, सच्ची घटना पे फिल्म बनी थी, फिर भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ भाईजान और टोपी जान को खुश करने के लिए। लेकिन धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ इस फिल्म के जो अभिनेता है, जिन्होंने प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, कि इतना रिस्क लेने के बाद भी ये हमारी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये फिल्म देखो और सोचो और समझो कि कल को जो हादसा कन्हैया कुमार के साथ हुआ है, हो सकता है कल को मेरे साथ होगा, आपके साथ होगा और किसी के साथ होगा। तो वक्त है सतर्क और सावधान होने की। क्या लोगों को धर्म और मजहब से उठकर कन्हैया लाल के लिए पिक्चर देखनी चाहिए? बिल्कुल, कन्हैया लाल कहे ना कि फिल्म देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि कन्हैया लाल आपके परिवार का सदस्य था, आपका भाई था, बेटा था, कोई पारिवारिक रिश्ते था, कि कन्हैया कुमार से आपको इमोशन जुड़ जाएगा। पिक्चर देखिए ना, पिक्चर देखिए, पता चलेगा कि ये गरीब आदमी जो दर्जी का काम करके अपने परिवार का पेट पालता था, जो सामाजिक आदमी थी, उसकी विचारधारा कितनी अच्छी थी, जो उस गरीब मुसलमान को भी मदद करता था, हर वक्त उस परिवार को भी मदद किया कन्हैया कुमार ने, जिसकी इसकी हत्या करवाने की साजिश की। ऐसे व्यक्ति को इन लोगों ने देखिए किस तरह से उसको बुरा फंसाया गया, उसको बुरा फंसाकर और सिर्फ ये बदनाम करके उसकी हत्या करने की कोशिश की गई थी, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए। लेकिन कन्हैया कुमार की हत्या जायज नहीं जाएगी। कन्हैया कुमार को हम लोग शहीदों में गिनती करेंगे। कन्हैया कुमार ने देश के लिए और धर्म के लिए जान दिया है, धर्म को जागरूक करने के लिए। आप मूवी का कौन सा ऐसा पार्ट था जो आपके दिल पे छवि छोड़ गया होगा, या जो दर्द कन्हैया के परिवार आज भी झेल रहा है वो आपकी आंखों में, दिल में बस गया? कन्हैया कुमार की जब बीवी की मैंने मांग सुनी, देखी, जब उसका बेटा रो रहा था, जब उसका बेटा अनाथ हो गया, तब मुझे लगा कि आज कन्हैया कुमार का बेटा अनाथ हुआ है, कल को हो सकता है मेरे बेटे के साथ, मेरे साथ ऐसे घटना हो जाए, कल को मेरे साथ ऐसी घटना होगी तो मेरी बीवी भी विधवा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग आंख मूंद के जातिवाद में व्यस्त हैं। हम तो यहाँ पे दूध, टमाटर, अदरक के लिए मोदी जी को कोस रहे हैं कि मोदी जी अदरक टमाटर का दूध बंद हो गया, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मानसिकता है कि भारत को कैसे इस्लाम के चंगुल में जकड़ा जाए। लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अपने धर्म को बचाने के लिए। दूसरी तरफ आज के निब्बा निब्बी पिज्जा, बर्गर, इसमें व्यस्त है। यही लोग हैं देश के युवा जो कल तक सैयारा मूवी देखे कैसे हॉल में रो रहे थे, ऐसे जैसे इनका जीवन छिन गया हो, देश बर्बाद हो गया। मैं यही कहूँगा देश के युवाओं से कि जाइए उदयपुर फाइल देखिए, अपने परिवार को दिखाइए, आस पड़ोस को जागरूक कीजिए कि उदयपुर फाइल देखो। बहुत बहुत शुक्रिया। उदयपुर फाइल्स फाइनली रिलीज हो चुकी है और तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं जिन्होंने फिल्म देखी है। तो सबसे पहले सर कैसी लगी फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी थी। एक सिर्फ पोस्ट के लिए एक जान गई, तो हिंदुओं अब भी समय है, जाग जाओ। सिर्फ एक पोस्ट के लिए, एक पोस्ट क्या है आज की डेट में, कुछ नहीं है। एक इंस्टाग्राम की, एक फेसबुक की पोस्ट एक जान ले बैठी कन्हैया लाल की। पिक्चर इसलिए बनाई गई कि हिंदू दोबारा से जागरूक हो और वो हिंदू की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, ठीक है, जाहिदी लोगों से दूर रहें। अब भी समय है, मान जाओ। मौलाना लोग तो कह रहे हैं ये नफरत फैलाने वाली फिल्म है। हाँ जी, बिल्कुल है। आपने इसमें देखा होगा फिल्म के माध्यम से वो किस तरीके से शोषण करते हैं, ठीक है। नमाज के बाद वो किस तरीके से मस्जिद के अंदर ही शोषण कर रहे हैं, वो बच्चों का शोषण कर रहे हैं। जहाँ वो मदरसे में पढ़ाते हैं उन्हीं बच्चों का शोषण करते हैं। वो फिल्म इसलिए देखनी चाहिए ना कि हमारे हिंदुत्व जगह, हमारे हिंदू की देशभक्ति जगह, कि हाँ कुछ जाहिदी लोग, कुछ भारत को तोड़ने, जो टुकड़े टुकड़े तोड़ने वाले जाहिदी लोग हैं हमारे भारत के, उनसे थोड़ा चौकस रहें और चौकन्ने रहें।